नमस्कार। लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरज और बुध, खाना नंबर 4। जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 यानी चतुर्थ भाव में सूरज और बुध होगा, ऐसा जातक धनवान होता है, राजयोग होता है उसकी जन्म कुंडली में। और लेकिन ऐसे जातक को जरूर, बल्कि मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा उपाय है, किसी जानकार लाल किताब के ज्योतिषी से ऐसा व्यक्ति जरूर संपर्क करे, कहीं ढिलाई ना बरते। क्योंकि ऐसे जातक की कुंडली में राजयोग होते होते भी कई बार ऐसा जातक डिप्रेशन में चला जाता है। छोटी सी बात अगर दिल को लग गई तो मुसीबत खड़ी हो जाती है परिवार पर। ऐसे जातक की जन्म कुंडली अगर उनके घर में किसी बच्चे की जन्म कुंडली में है तो उसके माता पिता से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे जातक की जन्म कुंडली लाल किताब के जानकार व्यक्ति को जरूर दिखाएं, जो लाल किताब की जानकार ज्योतिषी हो, आपके शहर में, आपके नज़दीक में, कहीं भी हो। क्योंकि यहाँ पर धन दौलत का फवारा बहुत उठता है। दौलत आती है लेकिन साथ में डिप्रेशन होता है। कई बार कोई मन को बात लग जाती है तो ऐसे जातक पर बहुत बड़ी मुसीबत, मैं अपने मुख से नहीं कहूँगा, लेकिन लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क जरूर करें। हमारे नीचे आ रहे नंबर, उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 5 जिस जातक की जन्म कुंडली में होगा, 5वें भाव में सूरज और बुध बहुत ही नेक हैं। कहा गया है कि इसका कहा हुआ ब्रह्म वाक्य होगा, मुख से निकला हुआ शब्द ब्रह्मा के शब्द की तरह होगा। लेकिन ऐसा जातक ध्यान रखे, किसी को बुरा शब्द ना कहे, फिर स्वयं का नुकसान हो सकता है। इसलिए नेक शब्द निकाले मुख से तो उसकी जुबान पे ब्रह्मा का वाक्य होगा, सरस्वती उसकी जुबान पे होगी। और ऐसा जातक बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बन जाता है, लाल किताब का खास करके। अगर उसके हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, अगर वो रेखा साथ में हो तो बहुत ही अच्छा योग कारक ज्योतिषी होता है, लोगों का भला करने वाला। ऐसे जातक को हमेशा मैं एक सरल सा, सस्ता सा उपाय बता रहा हूँ कि ऐसा जातक अपने गले में, जो पुराने ज़माने में तांबे का पैसा जिसमें होल होता था छेद वाला, सफ़ेद रंग के धागे में या खाकी रंग के धागे में अपने गले में पहन कर रखे, नाभि तक धागे की लंबाई नाभि तक हो, तो ऐसे जातक को फिर धन दौलत, कारोबार में तरक्की और बढ़ता चला जाएगा धन उसके पास, उसका इज्जत मान सम्मान। और ऐसे जातक की फिर संतान अपने पिता को धन दौलत के लिए जीवन में, ऐसे जातक की संतान पिता की सेवादायक होती है, आज्ञाकारी होती है, वो पिता को सुख देती है। बहुत ही अच्छा योग है। लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करते रहें। आपको और भी उपाय हैं, लेकिन समय के अभाव से हम इतने सारे उपाय नहीं बता सकते। आप किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से अपने शहर में, अपने नज़दीक में संपर्क करके पूछ सकते हैं। खाना नंबर 6 यहाँ पर सूरज और बुध
बहुत ही नेक है। ऐसा जातक अपने जीवन में कहा गया है कि अगर वो बंदरों को गुड़ डालता रहे, कुछ और भी उपाय हैं, समय के अभाव से नहीं बता सकते, और ऐसे जातक को जीवन में तरक्की मिलेगी। और तरक्की भी क्या, ऐसा जातक किसी बहुत बड़ी संस्था का अग्रणी, किसी भी पार्टी का नुमाइंदा, कोई मिनिस्ट्री लेवल तक, वो केंद्र की राजनीति में भी अपना स्थान बना लेता है, वो पार्लियामेंट में भी चला जाता है, लोकसभा विधानसभा से होता हुआ राज्यसभा का भी मेंबर बन जाता है। उसकी जीवन में दिन पर दिन तरक्की होती है। लेकिन लाल किताब के उपायों से अगर कहीं से कोई और ग्रहों का मंदा फल मिल रहा हो तो उसका उपाय हो जाएगा। फिर रास्ते में रुकावट नहीं रहेगी, फिर पानी गंगा की तरह बहेगा, तेज धारा, जैसे कि झरने बहते हैं ऐसे किस्मत बहेगी, फिर कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जो बुरे ग्रह हैं, कहीं उनकी दृष्टि या उनका संबंध कुछ ऐसे घरों में बैठे हों तो फिर उसकी तरक्की में रुकावट होती है। इस रुकावट को दूर करने के लिए आप किसी अच्छे लाल किताब के ज्योतिषी से संपर्क करें। और हम पिछले 10 साल से लगातार लाल किताब की प्रशिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। जो जातक, जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी अगर कोई सीखने के इच्छुक हो तो हमारे नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क करके लाल किताब सीखने का इच्छुक हो तो सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें भी आरंभ हैं और लाल किताब का वास्तु भी अलग से सिखाया जाता है। आप अगर सीखने के इच्छुक हो तो संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।